हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की पूरे हफ्ते की वीकली चार्ट के ऊपर हम एनालिसिस करेंगे। वीकली पूरे हफ्ते के बड़े सपोर्ट और रजिस्टेंस क्या हो सकते हैं। साथ ही साथ कई लोग हमें कमेंट करते हैं खरीदने या बेचने के ऊपर, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि कब खरीद सकते हैं या फिर कब खरीदना मतलब कि कब खरीद सकते हैं, कब बेच सकते हैं, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और परसों के वीडियो में हमने बात की थी कि कुछ इसके अंदर जो है बड़ा हो सकता है, मतलब कि कहीं कुछ बड़ा होता हुआ दिख रहा है, तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। बीच में वो जो है पार्ट आएगा, तो वो भी आप देखें ज़रूर। और अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। कल हमने कुछ वीडियोस अपलोड की थी आने वाले वीक में पॉसिबल ब्रेकआउट शेयर के बारे में भी हमने एक वीडियो पोस्ट की थी, वो देखा जरूर करें। आप ट्रेड ले या न ले वो आपकी मर्जी की बात है, लेकिन देखा जरूर करें। पहले तो यहाँ पर देख लेते हैं टाइम टू टाइम इसके रिटर्न कितने रहे और कितना ये परसेंट ऊपर रहा या नीचे रहा। एक दिन की बात करें तो 2.25% के आसपास की गिरावट, लेकिन 5 दिन की अगर बात करें तो 10% ऊपर भागा है। साथ ही साथ 6 महीने की बात करें तो 70% के आसपास के रिटर्न, और साथ साथ अगर 1 साल की बात करें तो 70% के आसपास की गिरावट। लेकिन अगर 5 साल की बात करें तो 200% की जो है इसने अभी यहाँ पर ये ऊपर है, ये गिरावट आने के बावजूद भी। तो ये डिफरेंट टाइम फ्रेम के ऊपर जो है डिफरेंट डिफरेंट मतलब कि ये रिटर्न यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। और पहले तो जो है यहाँ पर आप देखें, और इसीलिए जो है पहले तो यहाँ पर बात कर लेते हैं शुक्रवार के कारोबार की। तो ये तो हमने जो है 11,80,000 के आसपास की जो है डिलीवरी उठी, और पूरे हफ्ते की डिलीवरी वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये जो आखिरी कॉलम है ये डिलीवरेबल वॉल्यूम है, और ये जो है क्लोजिंग प्राइस है। तो इन दोनों को यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे पिछले 5 दिनों में, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर बात करें इस ब्रैकेट की, तो यहाँ पर 6 लाख, 14 लाख यानी कि 20, और ये सेट 67 लाख और 67, और तकरीबन तकरीबन ये 5 दिन की अगर बात करें तो 1 करोड़ शेयर की जो है डिलीवरी उठी। अच्छी खासी पूरे हफ्ते में डिलीवरी उठी। यहाँ पर अगर आप देखें इसका कैलकुलेशन आप कर सकते हैं अगर मैं रोग नहीं हूँ तो 1 करोड़ की डिलीवरी एक ही हफ्ते में उठी। और शेयर का प्राइस भी अगर आप सबको पता ही है 1000 से ऊपर है, तो कितने रुपए की खरीदारी हुई है यहाँ पर आप देख सकते हैं। पिछले दिनों वीक में जो वॉल्यूम था उससे तो जो ये वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा ही है। तो अच्छा खासा एक्यूमुलेशन हुआ है, और वो भी क्लोजिंग प्राइस जो है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि ये 1000 रुपीज़ के ऊपर ही सब की सब बाइंग हुई है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सोमवार ही कोई जो है 1000 के आसपास था यहाँ पर, उसके बाद देखें तो यहाँ तक 1100 के आसपास अभी ये शुक्रवार को क्लोजिंग दी। तो 1000 रुपये से ऊपर 1 करोड़ के आसपास की डिलीवरी उठी है इसके अंदर। अब इसके ट्रेंड लाइन को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन की बात करें तो ये अगर देखें तो ये जो है ये नीचे की और ये नीचे की, ये जो है पहले की ट्रेंड लाइन थी, और उसके बाद जो है ये मेक और ब्रेक लेवल के ऊपर था। यहाँ पर अगर आप देखें 980 से 1000 का जोन, क्योंकि इन दोनों ही ट्रेंड लाइन को अगर आप थोड़े देखें तो यहाँ पर इसके नीचे आया था, ब्रेक डाउन सा दिया था, यहाँ पर इसके ऊपर एक ब्रेकआउट सा देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये मेक और ब्रेक लेवल के ऊपर था। उसके बाद अब जो है ये वापस से ट्रेंड लाइन बनी है ऊपर, और ये नीचे की तरफ। तो यहाँ पर अगर इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखेंगे ट्रेंड लाइन की बात करें तो यहाँ पर आप ये टिक किया हुआ है 1120 1130 के आसपास, जो उसके ऊपर इसको जो है एक ब्रेकआउट मिल सकता है अगर इसके ऊपर निकलता है, तो वो भी अच्छे वॉल्यूम के साथ। और अगर सपोर्ट की बात करें तो वो यहाँ पर दिख रहा है तकरीबन 1040 से 1050 के आसपास। नज़दीकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो ये ट्रेंड लाइन की बात है, तो इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। साथ साथ अब इसके 1 आवर चार्ट को देखते हैं। तो यहाँ पर जब सुप्रीम कोर्ट की अपडेट आई उसके बाद ये ऊपर गया, यहाँ पर अपर सर्किट लगा, फिर वापस से नीचे आया, फिर अपर सर्किट लगा। उसके बाद भी हमने चर्चा की थी कि 1060 के आसपास यहाँ पर ये रेजिस्टेंट फेस कर सकता है। बोलिंजर बैंड की जो ऊपरी लाइन थी वो उस लेवल के आसपास थी। तो सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर। तब भी हमने चर्चा की थी, कई लोगों ने यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग भी की थी, और मैंने कई बार बात की थी कि थोड़ा थोड़ा करके खरीदना या फिर थोड़ा थोड़ा करके बेचना, वो एक जो है अच्छी स्ट्रेटेजी रह सकती है, यूजफुल स्ट्रेटेजी रह सकती है। तो पार्सल प्रॉफिट बुक कई लोगों ने यहाँ पर की, हमें कुछ कमेंट्स भी आए थे। उसके बाद नीचे आया, यहाँ पर कई लोगों ने मतलब कि वापस से खरीदारी की होगी। तो उसके बाद जो है शुक्रवार को जो है ये एक फ्लैट सा रुझान रहा, ऊपर जाने की कोशिश तो की लेकिन जा नहीं पाया और नीचे आया। एटलीस्ट 1100 के नीचे इसने क्लोजिंग दी। और 1100 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है तो ये भी आप देख सकते हैं कि 200 वीक का मूविंग एवरेज 1100 रुपये के आसपास ही है। एक बार इसके ऊपर क्लोजिंग दी थी, उसके बाद ये 3-4 और ये चौथा हफ्ता है इसके नीचे ही क्लोजिंग दी। हो सकता अगर इसके ऊपर थोड़ा सा क्लोजिंग दे देता 30-40 रुपये तो अच्छा रह सकता था, लेकिन यहाँ पर देखिए शुक्रवार को ही क्यों मतलब कि ये इसके नीचे क्लोजिंग दी। बाकी तो गुरुवार तक अगर देखें वो उसके ऊपर ही था, लेकिन बेस ने जो है एकदम से खींच कर इसको नीचे लेके आए, क्योंकि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता तो ये अच्छा रह सकता था। लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई कि 50 वीक के मूविंग एवरेज के ऊपर एटलीस्ट ये क्लोजिंग रहा। अब वो रही इसके रेजिस्टेंट की बात, तो वो एक नज़दीकी रेजिस्टेंट जो है। और अब जो है इसके सपोर्ट की बात यहाँ पर करें तो 200 दिनों का मूविंग एवरेज 988 के आसपास है, तो वहाँ पर इसको एक अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल सकता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक अच्छी खासी तब जो है इसके ऊपर वहाँ पर इसको सपोर्ट मिला था। अब यहाँ पर ही जो है वो सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, इसके अंदर थोड़ी सी देर लग सकती है। पहले देखिए यहाँ पर हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक गोल्डन क्रॉसओवर हो,
जो कि 50 दिनों का ये डेली चार्ट है, 50 दिनों का मूविंग एवरेज और 200 दिनों का मूविंग एवरेज है। 50 दिनों का मूविंग एवरेज तेज़ी से अभी ऊपर आ रहा है और ये 200 दिनों के जो मूविंग एवरेज है व्हाइट कलर की लाइन उसको तोड़कर ऊपर निकल सकता है। अगर ये सिचुएशन बनी तो यहाँ पर गोल्डन क्रॉसओवर हो सकता है और उससे जो है एक तेज़ी आने की संभावना हो सकती है। आपने सुना होगा गोल्डन क्रॉसओवर के बारे में, लेकिन अभी ये जो है फासला थोड़ा सा दूर है। तकरीबन यहाँ पर देखें तो 120 रुपये के आसपास का गैप है इन दोनों के बीच में, लेकिन ये यहाँ पर जो है गैप ज़्यादा था, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा कम हुआ, फिर यहाँ कम हुआ, अभी भी ये कम हो रहा है। अब यहाँ पर एक जो है कंडीशन या फिर सिचुएशन यह कहे, मतलब कि एक पॉसिबिलिटी कहे कि ये अभी 1100 रुपये के आसपास है, तो अगर ये ऊपर बना रहता है तो जो है ये गोल्डन क्रॉसओवर हो सकता है। तो वो क्योंकि यहाँ पर ये जो 50 दिनों की जो मूविंग एवरेज है तो ये ऊपर लगातार जो है आ सकती है, अदरवाइज ये सीधी दिशा में मतलब कि ये कर्व ले सकती है थोड़े दिन। अगर नीचे गिरावट आती है तब की बात है, तो अगर ये ऊपर बना रहता है एटलीस्ट तो अच्छा रह सकता है, तो जो है ये गोल्डन क्रॉसओवर हो सकता है। और इसी के ऊपर हमने चर्चा की थी और कुछ लोगों ने कमेंट्स भी किए थे और अच्छी ट्राई रही उसकी कि कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न बन रहा है, कई लोग कुछ लोगों ने बोला, लेकिन कप एंड हैंडल नहीं बल्कि यहाँ पर जो है कप एंड हैंडल का जो है कैंडल वो भी पैटर्न बन सकता है, लेकिन फिलहाल जो है ये गोल्डन क्रॉसओवर बन सकता है। इसके अंदर हाँ देर लग सकती है, 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन का समय भी लग सकता है, मतलब कि एक आध महीना शायद हो सकता है, लेकिन यह ऊपर बना रहे तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। तो ये आप इसको देख सकते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। और अब इसके बोलिंजर बैंड को डेली चार्ट के ऊपर देख लेते हैं, उसके बाद वीकली चार्ट के ऊपर भी देखेंगे। तो डेली चार्ट के ऊपर अगर हम इसको देखते हैं तो जैसे कि एक तो और साथ साथ इसका 21 दिनों का मूविंग एवरेज, ये भी एक अच्छा खासा सपोर्ट है, 200 दिनों का मूविंग एवरेज के आसपास आ चुका है। तो 980 से 1000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसके लिए बन चुका है, जो कि ज़्यादा दूर है नहीं, 100 रुपये की दूरी है, अभी 1100 रुपये के आसपास का प्राइस है। अब यहाँ पर जो है बोलिंजर बैंड की बात करें तो ये वापस से सिकुड़ रहा है ऊपर और नीचे की तरफ, अगर देखें तो थोड़ा सा कर्व ले रहा है और हो सकता है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो, तो ये कंसोलिडेशन थोड़ा सा अच्छा भी रह सकता है। हो सकता है कि अगर वोलेटिलिटी कम हो तो इसका जो सर्किट लिमिट है वापस से 20% भी हो सकता है, क्योंकि ये एएसएम की लिस्ट है तो बाहर हो ही चुका है। इसके अंदर जो ये वोलेटिलिटी रही थी, अच्छी खासी तेज़ी आई थी, उसके बाद अच्छा खासा करेक्शन और उसके बाद कई दिनों जो यहाँ पर इसने कंसोलिडेशन का यहाँ पर हुआ था और वोलेटिलिटी जो है थोड़ी सी कम रही थी, तो ये थोड़ा सा अच्छा भी रह सकता है। और यहाँ पर अब देखें इसकी जो मिडिल लाइन है वो 1040 है, तो यहाँ पर इसको एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता है। नज़दीकी सपोर्ट की बात करें, जैसे कि हमने बात की 980 से 1000 का जो जोन है वहाँ पर इसको एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। उससे पहले भी जो है इसको सपोर्ट मिल सकते हैं। और इसके अब क्योंकि वीकली चार्ट है, वीकली एनालिसिस हम करते हैं, तो यहाँ पर जो है 920 का प्राइस इसको भी देखना बनता है। ये भी जो है थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, लेकिन ये 920 का जो जोन है वहाँ पर इसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी मिल सकता है, बड़े सपोर्ट की बात करें तो। और ये तो तब की बात है अगर 980 को ये तोड़ता है, तब की बात है, वो भी क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इंट्राडे में सपोर्ट को तोड़ता है, वापस से ऊपर चला जाता है। रजिस्टेंट की भी बात करें, ऊपर इंट्राडे में चला जाता है, उसके बाद नीचे आ जाता है, जैसे कि हमने वीकली चार्ट के ऊपर भी देखा, 1100 के ऊपर तो गया लेकिन नीचे आ गया उसके बाद। और पूरे हफ्ते की अब बोलिंजर बैंड को हम देखते हैं तो यहाँ पर इसकी ऊपरी लाइन जो है 1120 के आसपास है। आने वाले हफ्ते में ये कल के दिन ये भी हम कल के दिन इसके ऊपर वापस से चर्चा करेंगे लाइव मार्केट के अंदर। ये आई थिंक 1180 से 1200 तक आ सकती है इसकी ऊपरी लाइन। तो पूरे हफ्ते की बात करें तो 1200 से 1250 वो एक इसका रजिस्ट्रेशन एरिया अभी भी हो सकता है, जो कि पिछली बार नो डाउट कि यहाँ पर इसने एक हाई भी बनाया था। लेकिन अगर बोलिंजर बैंड की बात करें तो इसकी ऊपरी लाइन भी जो है वहाँ पर जा सकती है 1200 के करीब। और अब आगे देखते हैं इसके MACD। ये जो है आने वाला हफ्ता जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। सोमवार मंगलवार को भी अगर देखें तो थोड़ी बहुत ही जो है इसके अंदर अगर तेज़ी आती है, तकरीबन ये 1130 1140 के ऊपर वहाँ पर ये जाता है, तो हो सकता है कि इसके अंदर एक MACD का इस तरीके से एक बुलिश क्रॉसओवर होने की संभावना रह सकती है, और तब जो है स्ट्रेंथ वापस आने की संभावना रह सकती है और तेज़ी और आगे बढ़े ऐसी भी संभावना रह सकती है यहाँ पर। तो वो देखना बनता है कि क्या तेज़ी बरकरार रहती है या नहीं। थोड़ी सी अगर तेज़ी भी आए तो एक धक्का मिले, तो एक पुशअप मिले, तो मतलब कि एक थोड़ा सा और मतलब कि वापस से ये 1200 तक जाने की तो इसकी संभावना रह सकती है। और वहाँ पर ये क्लोजिंग दे तो वो इंपॉर्टेंट रह सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि इंट्राडे में ऊपर गया उसके बाद बाजार बंद होते होते वापस से नीचे चला आया। अब यहाँ पर RSI की देखिए तो 67 के आसपास है डेली चार्ट के ऊपर, और स्ट्रेंथ थोड़ी सी बनी हुई है अभी ऐसा लग रहा है। और वीकली चार्ट के ऊपर भी RSI की बात करें तो थोड़ा सा इसके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ी है इस हफ्ते, क्योंकि तेज़ी आई है 10% के आसपास की, और 63 के आसपास अभी काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो है एक फिबोनाची का रिट्रेसमेंट भी देख लेते हैं, पूरे महीने का भी देखेंगे, मंथली चार्ट के ऊपर देखेंगे, पूरे महीने का नहीं, जो ऊपर से नीचे की जो 4000 से लेकर ये 530 तक जो गिरावट आई थी उसका भी हम देखेंगे रिट्रेसमेंट। पहले तो ये आप देखें, ये रिट्रेसमेंट डेली चार्ट के ऊपर है। ये एक्चुअली यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो तेज़ी आई थी उसका रिट्रेसमेंट आप इसको देख सकते हैं। अब इसका 78% के आसपास का रिट्रेसमेंट जो है 1100 के आसपास है, इसीलिए हमने बात चर्चा की थी कि ये लेवल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। साथ साथ यहाँ पर 200 वीक का मूविंग एवरेज भी है। अब उसके नीचे जैसे कि ये नीचे के जो लेवल है वहाँ पर इसको पूरे हफ्ते की बात करें तो इसको सपोर्ट मिल सकता है। थोड़े से दूर है ये लेवल, लेकिन आप उसको देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बात की हमने 980 का जोन,
यहाँ पर इसको एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। वहाँ पर 61% का रिट्रेसमेंट भी है। उसके नीचे देखें तो 50% का रिट्रेसमेंट जो कि 900 रुपये के करीब है, और वो भी 920 रुपये का जोन भी हमने देखा। वहाँ पर बुलिंजर बैंड की निचली लाइन है। तो ये सभी के सभी ये बड़े सपोर्ट की अगर बात करें तो इसको ऊपर आप नज़र भी रख सकते हैं। और ऊपरी लेवल जैसे कि ये 1250 तक गया था यहाँ तक, तो ये जो है 1200 से 1250 अभी भी एक रजिस्टर्ड एरिया इसका जो है रह सकता है। अगर इसको क्रॉस करता है तो कहाँ तक जा सकता है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर ये ज़रा देखिए, ये फिलहाल जो है डेली चार्ट ही है। अब इसका अगर ये तेज़ी की बात करें, जो तेज़ी आई है, अगर ये 1250 को क्रॉस करता है तो फिबोनाची का एक कैलकुलेशन या फिर रिट्रेसमेंट अगर देखिए, फिर जो है एक संभावना हो सकती है कि ये 1700 रुपये तक जाने की इसकी संभावना हो सकती है। लेकिन बीच बीच में इसको रजिस्ट्रेशन का सामना भी करना पड़ सकता है। और कौन कौन से रजिस्ट्रेशन है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले तो अगर आप देखेंगे, जैसे कि ये मंथली चार्ट के ऊपर बड़ा ये लंबा चार्ट है, ये यहाँ से 4000 के आसपास से ये नीचे में जो 530 रुपये के आसपास का जो इसने लो बनाया था, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा बहुत नंबर्स के अंदर डिफरेंस हो सकता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये गिरावट आई थी, अब उसका रिट्रेसमेंट जो है, पहला रिट्रेसमेंट यानी कि 23% के आसपास का रिट्रेसमेंट जो कि 1350 रुपये के आसपास है। तो अगर ये 1250 को क्रॉस करता है तो पहला इसको जो है यहाँ पर इसको रजिस्ट्रेशन फेस करना पड़ सकता है 1350 रुपये के आसपास। उसके बाद एक 1500 का लेवल भी है, क्योंकि ये राउंड फिगर नंबर से, तो वहाँ पर भी इसको जो है रजिस्ट्रेशन फेस करना पड़ सकता है। फिर 1600 रुपये के आसपास एक शायद, जहाँ तक मुझे याद है, एक इसने गैप सा छोड़ा है, तो वहाँ पे इसको एक जो है रजिस्ट्रेशन फेस करना पड़ सकता है। और उसके बाद 1700 तक जाने की संभावना रह सकती है, लेकिन वहाँ तक जाने में इसको थोड़ी सी वक्त भी लग सकता है। और उससे पहले ये भी हो सकता है कि पहले नीचे आई फिर मतलब कि तेज़ी आई, तो ये दोनों ही संभावना यहाँ पर रह सकती है। और एक चीज़ है, अब इसके क्वार्टर 3 का रिजल्ट जो है वो मतलब कि जल्दी ही आ सकते हैं, इस महीने के आखिर में या फिर आने वाले महीने की शुरुआत में। तो उसका इम्पैक्ट भी इसके ऊपर पड़ सकता है, और साथ साथ मार्केट का इम्पैक्ट भी इसके ऊपर पड़ सकता है, क्योंकि मार्केट के अंदर भी काफ़ी तेज़ी ऑलमोस्ट आ चुकी है। हाँ, अभी जो है मार्केट संभला है, स्टेबल हुआ है। अगर और तेज़ी आती है तो इसके अंदर भी जो है एटलीस्ट ऐसा लग रहा है कि 1200 से 1250 तक जाने की संभावना तो रह सकती है। और क्वार्टर 3 का रिजल्ट इसकी तारीख आएगी तो वो भी हम जो है इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो अब बात करते हैं कि जिन्होंने हमें, जो कि कई लोग हमें जो मतलब कि कमेंट करते हैं कि क्या नया खरीदे, कब खरीदे या फिर बेचे कब, तो उसके ऊपर अगर देखें तो जो थोड़ा थोड़ा करके खरीदना, थोड़ा थोड़ा करके बेचना, वो कैसे मतलब कि एक यूज़फुल रह सकता है। तो सबसे पहले अगर एक एग्जांपल की बात करें कि सपोज़ कि किसी को मान लो कि 10 शेयर इसके अंदर खरीदने हैं, तो पूरे शेयर अगर यहीं पर खरीद लिया इसी प्राइस के ऊपर, और अगर शेयर नीचे चला गया तो मतलब कि कुछ ऑप्शन नहीं रहता। अगर आधे शेयर खरीदते हैं या फिर 3 शेयर ही खरीदते हैं, तो अगर नीचे आता है तो एक एवरेज करने का एक ऑप्शन रह सकता है। अगर शेयर फिर भी अच्छा लगता है तो नीचे में खरीदना है तो फिर खरीद सकते हैं। सेम सिचुएशन अगर यहाँ पर किसी को बेचना है, और अगर पूरे के पूरे शेयर यहाँ पर अगर बेच दिए, और मान लो कुछ सरप्राइजिंगली न्यूज़ आती है या फिर किसी भी रीज़न से मार्केट में तेज़ी आती है और इसके अंदर तेज़ी आ जाती है, तो फिर से अगर वही सिचुएशन, कुछ ऑप्शन नहीं रहता, अगर ये 1100, 1200, 1300 तक जाता है तो, और अगर 5 शेयर हमने बेचे, मतलब कि अगर 5 शेयर बेचते हैं तो 5 शेयर को ऊपर बेचने का भी एक ऑप्शन रह सकता है। तो इसलिए जो है ये एक स्ट्रेटजी जो है वो काफ़ी यूज़फुल रह सकती है। बाकी सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी रहती है। तो खरीदने बेचने की बात करें तो 25% करके, 50% करके, या फिर 33% करके, मतलब कि 4 भाग में, 3 भाग में या 2 भाग में, इस तरीके से अगर किसी को खरीदना है या बेचना है तो उस तरीके से मतलब कि खरीद या बेच सकते हैं। तो यहाँ पर जो है सपोर्ट और जो रजिस्टेंस है उसके ऊपर जो है नज़र रख सकते हैं। और कई लोगों की अगर बात करें तो ये कुछ मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर यहाँ पर मतलब कि किसी को अगर 10 शेयर बाइंग करने हो, अगर सपोज़ किसी को 10 शेयर बाइंग करने हो और सिर्फ 5 खरीदे और यहाँ से शेयर भाग गया, 100-200 रुपये की तेज़ी आ गई, तो लोग सोचते हैं कि अगर 10 के 10 हमने खरीद लिए होते तो ज़्यादा मुनाफा हो सकता था, ये तो सिर्फ 5 शेयर ही खरीदे। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो दोनों ही तरफ का जो है अगर सोचते हैं तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है कि अगर गिरावट आती तो वो अच्छा भी रह सकता था। साथ साथ एक चीज़ और है, कई लोग मतलब कि एक वेट करने में ही जो है रह जाते हैं, कई बार ऐसा भी होता है। अभी क्योंकि यहाँ पर जो है कई लोग को ये लगता है कि अगर ये 900 तक आएगा, फॉर एग्जाम्पल, ये इसी एक शेयर की बात नहीं है, सभी मतलब कि रेंडमली किसी भी शेयर की बात करो कि अगर वो 1000 रुपये का चलता है तो ये रह सकता है कि अगर ये 900 तक आएगा तभी हम खरीदेंगे, 1000 के ऊपर नहीं खरीदते, वहाँ से जो है वो 1200 तक चला जाता है। तो अगर एटलीस्ट 5 शेयर, 3 शेयर, 2 शेयर भी अगर खरीदते हैं तो कुछ ना कुछ तो मतलब कि मुनाफा मिल सकता है। एकदम से मतलब कि वेट करें, क्योंकि ऐसी संभावना कम रहती है मार्केट के अंदर कि जहाँ से हम खरीदें वहाँ से शेयर जो है भाग जाए, या फिर जहाँ से हम सेल कर दें वहीं से शेयर जो है गिर जाए। तो ये एक मतलब कि संभावना ऐसी जो है कम रह सकती है। इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो थोड़ा थोड़ा करके खरीदना, थोड़ा थोड़ा करके बेचना एक अच्छी स्ट्रेटजी रह सकती है। बाकी तो सबकी अपनी अपनी मर्जी रहती है, मतलब कि अपनी अपनी स्ट्रेटजी रहती है, तो आगे मर्जी आपकी है। तो अब इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे, और आई होप कि आप सबको जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो है 1100 रुपये के आसपास का जोन है। अभी ये मेक और ब्रेक लेवल के ऊपर है ऐसा लग रहा है, क्योंकि हमने देखा कि 200 वीक का मूविंग एवरेज इसके आसपास ही है।
इस लेवल के ऊपर से तेज़ी आती है या करेक्शन, ये देखना बनता है। MACD का बुलिश क्रॉसओवर होता है या नहीं, वो भी देखना बनता है। और यहाँ पर जो है सबसे पहले हम सपोर्ट की बात करें तो नज़दीकी सपोर्ट जो दिख रहा है वो 1050 के आसपास का जोन, उसके नीचे देखें तो 1020 से लेकर 980, ये पूरी की पूरी रेंज जो है ये एक जो है एक इंपॉर्टेंट इसके लिए सपोर्ट बन सकता है। उसके नीचे देखें, क्योंकि हम पूरे हफ्ते की बात कर रहे हैं, तो 950 और 920 से लेकर 900 का जोन, तो ये जो है एक इसके सभी के सभी सपोर्ट है, इसके ऊपर नजर रख सकते हैं। अब अगर इसके रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस डेफिनेटली यहाँ पर नज़दीकी एक रजिस्टेंस 1120 के आसपास का जोन दिख रहा है। उसके बाद देखें तो 1150 से लेकर 1170 का जोन, उसके ऊपर देखें तो बड़ा ये रेंज है 1200 से लेकर 1250 की रेंज। ये जो है तीनों के तीनों इसके एक रजिस्टेंस दिख रहे हैं। अगर इसको पार करता है, जैसे कि हमने देखा बात करी कि 1350 का जो है वहाँ पर भी एक इसको रजिस्ट्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। और इसके ऊपर की बात हम फिलहाल नहीं करेंगे क्योंकि हम फिलहाल पूरे हफ्ते की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नजर रख सकते हैं। और आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।